जहां पूरे देश में विजयदशमी का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है, वहीं पर जनजातीय क्षेत्र जौनसार के उत्पाल्टा गांव के लोग दशहरे के दिन 2 कन्याओं के श्राप से मुक्ति के लिए गांगली का युद्ध करते हैं। मान्यता है कि कई वर्ष पूर्व इस गांव की 2 कन्याएं अष्टमी के दिन गांव से कुछ दूरी पर कुएं से पानी भरने गई। पानी भरते समय रानी का पांव फिसल गया और वह कुएं में जा गिरी। तो वहीं मुन्नी ने जब गांव वालों को यह खबर दी तो गांव वालों ने मुन्नी पर ही आरोप जड़ दिए, जिससे दुखी होकर मुन्नी ने कुएं में छलांग लगा दी और उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद से ही उलपटा गांव इन दोनों ही कन्याओं के श्राप से पीड़ित है और हर साल विजयदशमी के दिन घास की रानी और मुन्नी बनाकर इस कुएं में विसर्जित करते हैं। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जब तक इस दिन गांव में विजयदशमी के दिन 2 कन्याएं जन्म नहीं ले लेंगी, तब तक हर साल गांव वालों को इसी तरह गांगली युद्ध करना पड़ेगा। विकासनगर से महेश रावत की रिपोर्ट। देखिए, जिस तरीके से हमारे बुजुर्गों ने हमें कहा है कि आज जो दशहरा का पावन पर्व है, इसी के दिन जो है हमारे बहुत पहले गांव में एक घटना हो गई थी। 2 परिवारों में 2 कन्याएं होती थी, एक का नाम था रानी, एक का नाम था मुन्नी। तो मान्यता ये है कि शाम के टाइम खाना खाने के बाद जो है उनको जो है बर्तन धोने के लिए कुएं पे भेजा गया, क्योंकि पहले पानी की स्रोत होते नहीं थे, कुएं होते थे उस समय। तो गाँव के नज़दीक में ही एक कुआं है, तो वहाँ पर भेजा गया। तो मतलब बुजुर्गों का कहना है कि उस कुएं में पानी थोड़ा कम होने की वजह से जिस दोनों कन्याएं जो पानी निकालते हुए उनका पैर फिसल गया और कुएं में जाके वो मतलब गिर गई, जिसके कारण उनकी जो है वो मतलब आत्महत्या हो गई। तो जिसका कोप जो है गांव को भोगना पड़ा। फिर उस कोप को ख़त्म करने के लिए जो हमारे 2 परिवार हैं, वो दूसरा परिवार जिन्होंने कन्या भेजी थी, उन्हें जो है उनके साथ युद्ध हुआ था उनका। मतलब गागली से इस तरीके से पहले जो है पूर्व में अच्छी तरीके से सही में युद्ध हुआ था। तो आज हम उसी प्रथा को लेते हुए आ रहे हैं और सांकेतिक रूप में ये युद्ध करते हैं, ताकि जो है मतलब हमारा जो है वो मतलब बुजुर्गों का कहना है कि जो हमारे से गलती हुई थी उस पश्चाताप के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं। और जो दशहरे का पावन पर्व है, वो शाम के टाइम हम लोग सामूहिक रूप से आंगन में एकत्रित होकर गाना वगैरह गा के आपस में नाच गाना करके जो है वो दशहरे का पर्व मनाया जाता है। तो ये युद्ध कब तक चलता रहेगा आप लोगों? हाँ, ये तो बुजुर्गों का कहना है कि अगर विजयदशमी के ही दिन 2 अलग अलग परिवार में एक साथ कन्याएं जन्म लेती है, तो उस दिन से शायद ये जो है हमारा श्राप ये खत्म हो जाएगा। तो उस दिन से शायद हम ये मतलब गागली युद्ध खत्म कर सकते हैं। वासियों को, प्रदेशवासियों को और देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखो, उत्पाल्टा में जो ये पायता है, पायते का एक अपना एक अलग से एक महत्व है। इसका कारण है कि जो अष्टमी के दिन है, ये हमारा मतलब कई पत्रकारों ने, कई इतिहासकारों ने, हमारे बुजुर्गों द्वारा हमें ये ज्ञात होता है कि जो अष्टमी के दिन जो है 2 परिवार है जो कि एक विरासत में सदर सियाणक कहलाते हैं, एक पठान एक बेड़ान। उनके यहाँ 2 कन्या थी, एक का नाम था रानी, एक का नाम था मुन्नी। एक पास में एक कुआं है, उस समय जो पानी की काफ़ी किल्लत होया करती थी, तो कुआं काफ़ी गहरा था। तो हो सकता है किसी कारण पानी के लिए वो आई हो, तो बाल्टी से पानी निकाला जाता था, उसमें उनकी डूब जाने से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या होता है, उसके बाद ही इसको पायते का रूप दिया जाता है। क्या किया जाता है, रानी और मुनी एक विशेष प्रकार की घास होती है जिसे कुसा घास कहा जाता है, जो हमारे संस्कृति में, हमारे धर्म में उसको बहुत ही पूजा जाता है, हर जगह उसको पूजनीय माना जाता है। तो हर घर में उसको स्थापित किया जाता है, रानी मुनि मान के उसको अष्टमी और नवमी को पूजा जाता है, और दशहरे के दिन उसको विसर्जन के लिए उस कुएं पे लाते हैं। और ये 2 और इसमें एक और चीज है, ये दशहरा पायता जो है तब तक मनाया जाएगा जब तक दोनों कन्याएं एक ही दिन एक ही परिवार में जन्म नहीं लेगी।